हेलो फ्रेंड, मैं आज आप लोगों को बताने जा रहा हूँ स्कॉलरशिप एफिडेविट के बनाने की विधि, स्कॉलरशिप एफिडेविट के भरने की विधि। स्कॉलरशिप एफिडेविट में आप अपनी डिटेल कैसे फिल करेंगे वो सब कुछ मैं बताने वाला हूँ अपने इस वीडियो में। इसके लिए मैंने स्कॉलरशिप एफिडेविट का एक फॉर्मेट लिया हुआ है जो आपको दिखाई दे रहा है। सबसे अच्छा फॉर्मेट है, सभी कॉलेज इस फॉर्मेट को एक्सेप्ट कर लेंगे। बहुत ही तहकीकात के बाद, बहुत ही जानकारी लेने के बाद मैंने ये फॉर्मेट बनाया है और इस फॉर्मेट को आप बनाकर एफिडेविट के रूप में कॉलेज में जमा कर सकते हैं। तो ये फॉर्मेट को कैसे फिल किया जाएगा देख लीजिए। सबसे पहले आप भी अपने एफिडेविट में ऐसे लिखवा दीजिएगा जैसे इसमें लिखा है, संस्था अध्यक्ष जिला समाज कल्याण अधिकारी, जो उचित हो उससे ऊपर समक्ष, इस तरीके से आप पहले अपने एफिडेविट में लिखवा दीजिएगा। इसके बाद जैसे लिखा है मैं के बाद ये जो खाली जगह दी है, इस खाली जगह में स्टूडेंट अपना नाम लिख देगा। उसके बाद में लिखा है पुत्र पुत्री पत्नी श्री। इसके बाद इस खाली जगह में यदि कोई मैरिड लड़की है तो अपने पति का नाम लिखेगी, यदि कोई अनमैरिड लड़की है या कोई लड़का है तो इस खाली जगह में अपने पिता का नाम लिखेगा। जो ग्राम, ग्राम के बाद ये जो खाली जगह दी है यहाँ पर आप अपने ग्राम का नाम डाल सकते हैं या आप जहां रहते हैं आप वहां का नाम डाल दीजिए। उसके बाद मोहल्ला, मोहल्ला के बाद ये जो खाली जगह है यहाँ पर आप मोहल्ला डाल दीजिए। यदि मोहल्ला नहीं पता है तो आप यहाँ पर पोस्ट ऑफिस डाल दीजिए। इसके बाद में जनपद, आपका जो भी जनपद लगता हो वो आप जनपद यहाँ पर डाल दीजिए और इस तरीके से अपने एफिडेविट में भी लिखवा दीजिए कि का निवासी हूं, शपथ पूर्वक निम्नलिखित बयान करता करती हूँ। क्या बयान करता करती हूँ, इसका पहले नंबर का पॉइंट ऐसे डालकर आप भी लिख दीजिए यह है कि मैं ग्राम, फिर वैसे जैसे मैंने ऊपर आपको एड्रेस डालना बताया वैसे आप यहाँ पर भी एड्रेस डाल दीजिए। ग्राम या आप जहां रहते हैं वहां का पता डाल दीजिए। मोहल्ला, आप मोहल्ले में पोस्ट ऑफिस लिख सकते हैं। इसके बाद तहसील, आपकी जो तहसील हो वो आप तहसील डाल दीजिएगा। जिला, जिला के बाद आपका जो जिला हो, आपका लखनऊ, बाराबंकी, कानपुर नगर, कानपुर देहात डाल दीजिएगा। उसके बाद लिखा उत्तर प्रदेश का मूल निवासी हूं, तो यहां पर उत्तर प्रदेश लिखा है। आप जिस प्रदेश के हों आप वो प्रदेश का नाम यहाँ पर डाल दीजिए। आप उत्तराखंड के हैं आप उत्तराखंड डाल दीजिए, पश्चिम बंगाल के हैं पश्चिम बंगाल डाल दीजिए। जिस प्रदेश के हैं वो प्रदेश का नाम आप यहाँ पर डाल सकते हैं। इसके बाद ऐसे लिख दीजिएगा का मूल निवासी हूं, मेरा आधार कार्ड संख्या। तो यहाँ खाली जगह में स्टूडेंट का आधार कार्ड नंबर डाल दिया जाएगा। उसके बाद में लिखा है निवास प्रमाण पत्र संख्या, तो निवास प्रमाण पत्र संख्या में निवास प्रमाण पत्र का नंबर जो होगा वो आप डाल दीजिएगा। सर्टिफिकेट नंबर जो होता है वो डालना है, आवेदन क्रमांक नहीं डालना है, ध्यान से समझिए। इसके बाद में यहां पर लिखा है सामान्य निवास प्रमाण पत्र समक्ष जिला अधिकारी द्वारा प्रदत्त संलग्न है। इस तरीके से आप इसको लिख दीजिएगा। और मैं आपको बता दूं कि निवास प्रमाण पत्र निःशुल्क आप अपने मोबाइल से कैसे बना सकते हैं घर बैठे, उसका वीडियो मैंने अपने इसी YouTube चैनल में पोस्ट किया है, वो आप जाकर देख सकते हैं। लेकिन आपको पता है मैं अपने वीडियो पब्लिक नहीं करता हूं, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके ही आप वो वीडियो देख सकते हैं कि किस तरीके से आप निवास प्रमाण पत्र अपने घर पर बैठे बिल्कुल बिना किसी शुल्क के बना सकते हैं। इसके बाद इसका दूसरे नंबर का पॉइंट आप देख लीजिए, लिखा है यह है कि मैं उत्तर प्रदेश राज्य में निर्दिष्ट, निर्दिष्ट के बाद ये खाली जगह है, यहाँ पर जाति का हूं, किस जाति के हो, जैसे ओबीसी हो तो ऐसे ओबीसी लिख करके फिर कोष्टक में जो भी आपकी जाति हो उस तरीके से आप लिख दीजिएगा। जैसे आप एससी के अंतर्गत आते हैं तो आप एससी लिख देंगे और एससी में आपकी जो जाति हो ऐसे आप एससी लिख दीजिएगा। और एससी लिखने के बाद आपकी जो जाति हो वो आप जाति यहां पर लिख दीजिएगा। जैसे आप चमार हैं तो कोष्टक में आप चमार लिख दीजिएगा। इस तरीके से इस वाले कॉलम को फिल कर देंगे। इसके बाद ऐसे जाति प्रमाण पत्र संख्या, तो जाति प्रमाण पत्र का जो सर्टिफिकेट नंबर है वो आप यहाँ पर डाल दीजिएगा। और मैं आपको बता दूं जाति प्रमाण पत्र भी आप घर बैठे अपने मोबाइल से बिना किसी शुल्क को दिए, बिना कोई पैसा खर्चा किए आप बना सकते हैं और उसका वीडियो आपको मेरे इस YouTube चैनल में मिल जाएगा। तो फालतू के चैनल सब्सक्राइब करने से अच्छा मेरा चैनल सब्सक्राइब करो। मैं टेक्निकल में आपको बहुत आगे तक ले जाने वाला हूं। मेरे आप YouTube चैनल के वीडियो देख सकते हैं, मैं टेक्निकल से रिलेटेड वीडियो बनाता हूं। तो फालतू के चैनल मत सब्सक्राइब करो, फालतू की रील मत देखो, समय मत बर्बाद करो, मेरा चैनल सब्सक्राइब करो। मैं टेक्निकल में आपको बहुत आगे तक ले जाने वाला हूं। टेक्निकल से रिलेटेड यदि कोई परेशानी है तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं या आप मेरी इस इंस्टा आईडी को फॉलो करके मैसेज करेंगे तो मैं आपके मैसेज का रिप्लाई करूंगा। इसके बाद यहां पर ऐसे लिख दीजिएगा तहसील द्वारा प्रदत्त जाति प्रमाण पत्र संलग्न है, तो जाति प्रमाण पत्र की एक कॉपी आपको संलग्न करनी पड़ेगी। इसके बाद लिखा है इसका तीसरे नंबर का पॉइंट आप देख लीजिए, यहां पर लिखा है यह है कि मेरे माता पिता, इस तरीके से यह है कि मेरे माता पिता विधिक अभिभावक की समस्त स्रोतों से वार्षिक आय
रुपए 2 लाख या इससे कम है, तो 2 लाख से कम आय जिसकी होगी वही स्कॉलरशिप का फॉर्म फिलअप कर सकता है। यदि किसी के पिताजी की आय सरकारी नौकरी के आय के बराबर है या सरकारी नौकरी करते हैं तो वो स्कॉलरशिप का फॉर्म फिलअप नहीं कर सकता है। इसके बाद लिखा है आय प्रमाण पत्र आवेदन क्रमांक, तो यहां पर आवेदन क्रमांक डालना है। जो आवेदन क्रमांक होता है आपको मैं दिखा देता हूं, यहाँ ऊपर आवेदन क्रमांक होता है, नीचे प्रमाण पत्र क्रमांक होता है। तो जो आवेदन क्रमांक होता है वो आप यहाँ पर डाल देंगे और ऐसे लिख देंगे कि नियोक्ता द्वारा प्रदत्त आय प्रमाण पत्र संख्या, संख्या के बाद यहाँ पर आप अपने प्रमाण पत्र की संख्या डाल दीजिएगा, मतलब सर्टिफिकेट नंबर डाल देंगे और जिस तारीख को बना है वो तारीख यहाँ पर डाल दीजिएगा। और मैं आपको फिर से बता दूं कि यदि आप आय प्रमाण पत्र अपने घर पर बैठे अपने मोबाइल से बनाना चाहते हैं तो उसका वीडियो भी आपको मेरे इस YouTube चैनल में मिल जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब करके आप वो वीडियो देख सकते हैं, क्योंकि मैं अपने सारे वीडियो पब्लिक नहीं करता हूं, इसलिए जब आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तभी आप मेरे YouTube चैनल के सारे वीडियो देख पाएंगे। इसके बाद यहाँ पर इस तरीके से आप भी लिखवा दीजिएगा, तहसीलदार द्वारा प्रदत्त आय प्रमाण पत्र, अभिभावक के नियोक्ता द्वारा प्रदत्त आय प्रमाण पत्र घोषणा पत्र सहित संलग्न है। इस तरीके से आप भी अपने एफिडेविट में लिखवा दीजिएगा। इसके बाद इसका चौथे नंबर का पॉइंट बताने से पहले मैं आपको बता दूं, यदि आप स्कॉलरशिप का फॉर्म फिलअप कर रहे हैं तो आप मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि स्कॉलरशिप में मैं आपके लास्ट तक हेल्प करने वाला हूं, जब तक आपकी स्कॉलरशिप आपके खाते में नहीं आ जाती है। यदि आपके स्कॉलरशिप स्टेटस में कोई एरर आ रहा है तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं, या आप मेरी इस इंस्टा आईडी को फॉलो करके मैसेज करेंगे तो मैं आपके मैसेज का रिप्लाई करूंगा और उससे रिलेटेड यदि वीडियो बनाने योग्य होगा तो मैं वीडियो बनाकर आपकी हेल्प करूंगा। एक्चुअली क्या होता है कि स्कॉलरशिप में यदि कोई एरर आ जाता है, स्टेटस जब आप चेक करते हैं तो आप सोच लेते हैं कि अब मेरी स्कॉलरशिप नहीं आएगी, स्कॉलरशिप के स्टेटस में एरर आ गया है, अब स्कॉलरशिप नहीं आ पाएगी, जबकि ऐसा नहीं होता है। यदि स्कॉलरशिप के स्टेटस में एरर आया है तो आपको कौन सा डॉक्यूमेंट्स कहां जाकर जमा करना है ये मैं आपको बताऊंगा, और उससे रिलेटेड यदि वीडियो बनाने हो गए हो तो वीडियो बनाकर आपकी हेल्प करूंगा। लेकिन आपको पता है मैं अपने सारे वीडियो पब्लिक नहीं करता हूं, कुछ वीडियो मैं प्राइवेसी लगाकर पोस्ट करता हूं, तो मेरे वो वीडियो वही लोग देख सकते हैं जिसने मेरा चैनल सब्सक्राइब किया हो। यदि आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा, जिससे आने वाले नए वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। तो इसका चौथे नंबर का पॉइंट हम लोग देख रहे थे। इसके चौथे नंबर के पॉइंट में लिखा है यह है कि संप्रति मैं के बाद ये जो खाली जगह, इस खाली जगह में आप विद्यालय का नाम लिख देंगे जिस विद्यालय में स्टूडेंट पढ़ाई कर रहा है। इसके बाद शैक्षणिक संस्थान के बाद ये जो खाली जगह, यहाँ पर आप अपने कोर्स का नाम लिख दीजिएगा। जैसे आप बीटेक कर रहे हैं तो आप बीटेक लिख देंगे, बीएससी कर रहे हैं तो बीएससी लिख देंगे। इसके बाद पाठ्यक्रम में के बाद ये जो खाली जगह दी है, इस खाली जगह में स्टूडेंट अपने ईयर का नाम लिख देगा। इस खाली जगह में जैसे आप सेकेंड ईयर कर रहे हैं, फर्स्ट ईयर कर रहे हैं, थर्ड ईयर कर रहे हैं, जो भी है वो आप यहाँ पर लिख दीजिएगा। वर्ष में संस्थागत छात्र के रूप में अध्ययनरत है संस्था, फिर ये जो खाली जगह दी है इस खाली जगह में स्टूडेंट अपनी यूनिवर्सिटी का नाम लिखेगा। आप किस यूनिवर्सिटी से पढ़ाई कर रहे हैं, आप प्रयागराज यूनिवर्सिटी से कर रहे हैं, आप छत्रपति साहू जी महाराज यूनिवर्सिटी से कर रहे हैं, जो भी यूनिवर्सिटी हो वो आप यहाँ पर लिख दीजिएगा। इसके बाद इसका 5वें नंबर का पॉइंट आप देख लीजिए, लिखा है यह है कि मैंने उक्त विश्वविद्यालय बोर्ड के पंजीयन हेतु आवेदन कर दिया है, पंजीयन प्रमाण पत्र प्राप्त होने पर संस्था को समय उपलब्ध करा दूंगा। इस तरीके से इसका आप 5वें नंबर का पॉइंट लिख दीजिएगा। इसके बाद इसका 6वें नंबर का पॉइंट देख लीजिए, लिखा यह है कि मैंने पिछली परीक्षा, फिर खाली जगह दिया है, इस खाली जगह में आपने जब उत्तीर्ण की हो, 2022 में की हो, 2020 में की हो, तो वो आप यहाँ पर लिख दीजिएगा। इसके बाद लिख दीजिएगा ऐसे वर्ष में उत्तीर्ण की है, गैप के संबंध में अलग से शपथ पत्र औचित्य सहित प्रस्तुत है, परीक्षा प्रमाण पत्र की प्रति संलग्न है। इस तरीके से आप अपने इस एफिडेविट में लिखवा दीजिएगा। इसके बाद इसका 7वें नंबर का पॉइंट देख लीजिए, लिखा यह है कि मुझे कोई दूसरी छात्रवृत्ति नहीं मिल रही है, यदि कोई अन्य छात्रवृत्ति जो इस योजना से अधिक लाभप्रद है। इस तरीके से आप इसका 7वें नंबर का पॉइंट लिखवा देंगे। इसके बाद इसका 8वें नंबर का पॉइंट देख लीजिए, लिखा हुआ यह है कि मेरा बचत खाता संख्या। इसके बाद यहाँ खाली जगह दी है, इस खाली जगह में आप अपना अकाउंट नंबर डाल देंगे, मतलब स्टूडेंट का अकाउंट नंबर इस खाली जगह में डाल दिया जाएगा। इसके बाद लिखा है बैंक के बाद ये जो खाली जगह है यहाँ पर आप अपनी बैंक का नाम लिख देंगे जिस बैंक में स्टूडेंट का खाता है। फिर के
शाखा जो लिखा हुआ है, इस शाखा में आपकी शाखा क्या है, आपकी जो भी आपका एरिया हो जहां पर बैंक हो, जैसे यशोदा नगर, किदवई नगर, लाजपत नगर, दादा नगर, जो भी हो उसकी शाखा, वो शाखा का नाम आप यहाँ पर लिख दीजिएगा। इसके बाद में लिखा है में खुला हुआ है जिसका आईएफएससी कोड, आईएफएससी कोड आपको बैंक पासबुक में मिल जाएगा, वो बैंक पासबुक से आप आईएफएससी कोड यहाँ पर लिख दीजिए। यदि नहीं मिल रहा है तो आप बैंक जाकर अपना आईएफएससी कोड पता कर सकते हैं। इसके बाद इसका 9वें नंबर का पॉइंट देख लीजिए, लिखा है कि यह है कि उक्त संस्था द्वारा मुझे प्रवेश दिया गया है, उक्त शपथ पत्र में 1 से 9 तक में वर्णित सभी तथ्य सही एवं मेरी पूर्ण जानकारी में है, इसमें कोई भी तथ्य छिपाया नहीं गया है, ईश्वर सत्य बोलने में मेरी मदद करे। इस तरीके से आप 9वें नंबर का पॉइंट लिख दीजिएगा। इसके बाद यहाँ पर आप डेट डाल देंगे, शपथी के हस्ताक्षर जो स्टूडेंट है वो अपने सिग्नेचर कर देगा। इसके बाद में यहाँ पर लिखा हुआ है नाम, तो यहाँ पर स्टूडेंट का नाम लिख दिया जाएगा। उसके बाद पिता का नाम, तो यहाँ पर आप पिता का नाम लिख देंगे। उसके बाद लिखा है पता, तो इस तरीके से यहाँ पर आप पता डाल दीजिएगा। इस तरीके से आप एक अच्छा एफिडेविट बना सकते हैं जो कि हर कॉलेज में एक्सेप्ट किया जाएगा। लेकिन मैं फिर भी आपको बता दूं कि आप अपने कॉलेज में एक बार परामर्श जरूर कर लें इस एफिडेविट को बनाने के लिए। वैसे 99% मैं आपको बता दूं कि कोई भी कॉलेज आपको मना नहीं करेगा इस एफिडेविट के लिए, क्योंकि मैंने बहुत से कॉलेज से संपर्क करके ही इस प्रारूप को लाया हूं। ऐसे ही मैं वीडियो बनाता हूं और सारी जानकारी मैं इकट्ठा करके ही वीडियो बनाता हूं। तो मैं आपको बता दूं कि यदि आप फालतू के चैनल सब्सक्राइब कर रहे हैं तो फालतू के चैनल सब्सक्राइब करने से अच्छा आप मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिए। मैं आपको टेक्निकल में बहुत आगे तक ले जाने वाला हूं। और यदि टेक्निकल में आपको कोई परेशानी हो रही या स्कॉलरशिप में आपको कोई परेशानी हो रही, आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं, या आप मेरी इस इंस्टा आईडी को फॉलो करके मैसेज कर सकते हैं। मैं आपके मैसेज का रिप्लाई करूंगा, उससे रिलेटेड वीडियो बनाऊंगा। लेकिन मैं अपने सारे वीडियो पब्लिक नहीं करता हूं, तो मेरे चैनल के वीडियो वही लोग देख सकते हैं जिसने मेरा चैनल सब्सक्राइब किया हो। यदि आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक जरूर कर दिया करो, जिससे यूट्यूब उस वीडियो को और लोगों तक पहुंचा सके, तो और लोगों का भी फायदा हो सके। तो मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, गुड बाय, धन्यवाद, जय हिंद।